बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गोल्ड, सिल्वर और यूएस इंडाइसेस के एनालिसिस के साथ ओबुक्स कैपिटल्स। और गोल्ड सेम पोजीशन में है और सेल स्ट्रेंथ ही है, जहां पर थोड़ा सा बढ़ा हुआ मिले बेचें, मार्केट जो है वो दोबारा डाउन साइड हेड आ जाती है। अभी करंट सिनेरियो ये है कि सुबह डाउन साइड पे एक गैप ओपनिंग हुई और मार्केट ने जो है 3986 के लो लगाए। ये अगर आप कैंडल देखें तो ये डाउन ओपनिंग हुई थी। उसके बाद मार्केट बहुत शार्पली जो है अप साइड की मूव पर गई और 4033 के 4033 के जो है वो हाई ट्रेड हुए। मीन्स के तकरीबन $50 का जो है ऑलमोस्ट रिबाउंड आया मार्केट में। और अब दोबारा जो है मार्केट ने डाउन साइड दोबारा गेन कर ली है और अभी करंटली 4010 का लेवल 4010 के ऊपर जो है मार्केट ट्रेड हो रही है। करंट जो रनिंग में फॉरवर्डली कैंडल है, इससे पीछे अगर आप देखें तो एक इन्वर्टेड हैमर बहुत अच्छा ब्रेकआउट, फेक ब्रेकआउट कहूँगा कि बहुत अच्छा 20 DMA के ऊपर निकली, लेकिन प्राइसेस जो हैं वो 4020 के ऊपर सस्टेन नहीं की और दोबारा मार्केट जो है वो डाउन साइड पर आई। और करंटली इस टाइम तकरीबन $11 माइनस चल रहा है गोल्ड के जो प्राइसेस हैं और दोबारा डाउन साइड पे आई। इस प्रीवियस फॉर अर्ली कैंडल की क्लोजिंग जो है वो भी 21 DMA से नीचे आई और अब करंट कैंडल जो है वो भी अभी तक 21 DMA के नीचे ही ट्रेड हो रही है। अब स्ट्रेटजी क्या बन सकती है इसमें कि अगर लॉन्ग साइड के लिए जाना है तो जो सुबह का लो लगा हुआ है 3986 का, इसके स्टॉप के साथ तो दोबारा तेज़ी की जा सकती है, लेकिन वो स्ट्रिक्ट होगा। अगर वो ब्रेक हो तो फिर 3965 और इसके नीचे 3930 की जो जगह है वहाँ तक भी बाइंग जो है वो करना मुनासिब रहेगा। लेकिन मेजर ट्रेंड जो है वो नेगेटिव है, डाउन साइड पे है और किसी भी स्ट्रेंथ को अवेल कर लेना वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर ये 21 DMA के ऊपर इस रेजिस्टेंस 4020 के ऊपर अगर प्राइसेस सस्टेन कर जाती हैं तो ऊपर भी एक काफ़ी बड़ा रेजिस्टेंस का एरिया है 4060 से लेकर तो 4075-78 तक का जो रेंज बनेगी ये रेजिस्टिंग जोन कहलाएगा। और इस एरिए को क्रॉस करने के बाद माइट भी कोई बुल रन बन सकता है। बीच में छोटे छोटे बहुत सारे, क्योंकि ये डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन है जो काफ़ी पुराने ट्रेंड से चल रहा है। मैं ये आपको थोड़ा सा दिखा दूं कि ये जो डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन बनी है ये तकरीबन 4592 से ये डिक्लाइनिंग मोड में है। उसके बाद किसी भी जगह पर जो है इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट नहीं निकला कहीं पर भी। एक सिंगल अटेम्प्ट में भी प्राइसेस अगर आप यहाँ देखें, यहाँ से ये काम शुरू हुआ है, उसके बाद ये टॉप लगा, ये भी क्रॉस नहीं हुआ, उसके बाद मार्केट दोबारा इधर ऊपर आई, ये क्रॉस नहीं हुआ, फिर इसने एक दफ़ा मज़ीद टच किया। मतलब अगर आप देखें कि ये 4592 से शुरू हुआ है तो दूसरा जो टॉप इस डिक्लाइन के बाद आया वो 4400 का आया, लेकिन इसको ट्रेंड लाइन को क्रॉस नहीं कर सका। उसके बाद जो दोबारा इसने इस ट्रेंड लाइन को टच किया है वो 4216 पर किया। फिर अगली दफ़ा जब ये आया तो 4192 में आया। उसके बाद जो अभी रिसेंटली जो इसने इसको टच किया तो वो जगह 4118 की थी और अब उससे भी प्राइसेस जो हैं वो दूर चली गई हैं। मींस कि ये भी करंट रेट से अगर उसको देखें तो ऑलमोस्ट $6000 की जो है, सॉरी $600 की जो वो डिक्लाइन आया और इस डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन का कहीं पर भी कोई ब्रेकआउट नहीं देखने को मिला। तो कीप इन माइंड कि ये डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन जहाँ पर कट कर देगी और इसका ब्रेकआउट आएगा तो वो काफ़ी बड़ा होगा। अभी इमेजली अगर इसके ऊपर कहीं प्राइसेस आ जाती हैं तो 4178 का टारगेट बनेगा और उसके बाद अगर ये इस 200 DMA के ऊपर भी प्राइसेस खड़ी हो जाती हैं तो फिर बीच में बहुत सारे लेवल्स और भी बन जाएंगे कि ये बहुत बड़े बड़े ब्रेकआउट्स बनेंगे फिर। लेकिन करंटली ऐसा कोई सीन नहीं है और सेल ऑफ स्ट्रेंथ रहे। पहली रेजिस्टेंस 4020 की है, इसके ऊपर पैसे सस्टेन करें तो 4070 से 4085-88 के बीच में प्राइसेस जा सकते। सिल्वर को अगर देखें तो सिल्वर भी सेम ही ऑलमोस्ट डिज़ाइन बना हुआ है चार्ट का
कुछ नए लो लगे, लेकिन दोबारा अपसाइड को पकड़ा मार्केट ने। और अभी सुबह ये भी गैप ओपनिंग डाउन साइड की हुई, लेकिन सारा रिकवर हुआ। मार्केट ने एक दफ़ा सुबह ओपनिंग पे जो है 86 के लो लगाए। उसके बाद मार्केट अप साइड पर आई एज फॉलोड द गोल्ड, और 5760 की लाइन में इसका टॉप लगा। करंटली मार्केट जो है वो 5670 के ऊपर ट्रेड हो रही है, और वही सेम इन्वर्टेड हैमर, वही 21 डीएमए के रेजिस्टेंस, वही डाउन साइड। अब जो बाइंग इसमें आ सकती है वो तकरीबन 5570 कह रहा हूँ। यहाँ से $1 का और डिक्लाइन आता है तो इसमें बाइंग ली जा सकती है। और इसके नीचे जो है वो फ्राइडे का एक लो है, वो तकरीबन 55 का है। 55 के नीचे प्राइसेस किसी सूरत में 5450 के नीचे प्राइसेस जो हैं वो नहीं ट्रेड होनी चाहिए। मार्केट जो है 55 से लेके तो 5480 तक बीच में कहीं पर भी सपोर्ट ले सकती है। सेम है, वही उसी टाइप का एक डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन है। ये बहुत बड़ा ब्रेकआउट होगा अगर इसको, लेकिन उससे पहले ये 3 मूविंग एवरेजेस 21, 50 और 100 हैं। इसके बाद फिर ये ट्रेंड लाइन है, और ये एरिया तकरीबन 5975 का बनता है। इसके ऊपर प्राइसेस सस्टेन करती हैं, डे एंड की क्लोजिंग आती है तो इमीडिएटली नेक्स्ट टारगेट जो है वो 6360 का बन जाएगा। जब तक किसी भी एक एवरेज के ऊपर प्राइसेस नहीं रुकती, क्लोजिंग नहीं आती किसी भी फॉरवर्डली कैंडल की, तो कीप इन माइंड कि ये सेल ऑफ स्ट्रेंथ रहेगा। हर सेंट पे बेचैन आपको ये दोबारा प्राइसेस डाउन साइड पर मिलेंगे। यूएस इंडेक्सेस में से अगर SP 500 को देखें तो अभी तो ये नेगेटिव साइड पर ही दिख रहा है, क्योंकि सारी एवरेजेस को ये ब्रेक कर चुका है। एक रे ऑफ होप है अप साइड के पुल बैक की, कि इस टाइम करंटली जो प्राइसेस हैं वो ओवरसोल्ड हो गई हैं। अगर आप इसको डेली के चार्ट में देखें तो ये थर्सडे और फ्राइडे का 2 दिन का डिक्लाइन था, जिसने प्राइसेस को डेली बेसिस पे जो है 50 और 21 SMA के नीचे ले आए हैं। और अगर बहुत ज़्यादा डाउन साइड के भी आए तो ये 72 की प्राइसेस हैं, लेकिन इट विल टेक्स सम वीक्स टू कम देयर। 72 या 72.5 की रेंज में आने में इसको कुछ हफ्ते लगेंगे, 2 या 3 हफ्तों में जाकर तो ये प्राइसेस आ सकती हैं। अब सीन ऐसे है कि ये 200 DMA आप देखें कि इसके ऊपर कंटिन्यूसली स्पाइक्स अप साइड पे आ रही हैं। इट मीन्स कि ट्रेंड नेगेटिव है, ऊपर पोजीशन खड़ी नहीं होती। एक साइड पे ये गया है अप साइड पे, लेकिन 100 DMA से रेजिस्ट किया, दोबारा इन्वर्टेड हैमर बनी, प्राइसेस फिर डाउन लो आई। अभी तक जो इस सीन में जो सबसे ज़्यादा लो आया है वो 74 का है। इससे प्राइसेस अभी तक नीचे नहीं आई। अभी ये ऑब्ज़र्व करने के लिए यही जगह बनती है, क्योंकि यही एरिया पहले भी सपोर्ट में रहा है। और अभी भी मार्केट ने जो 2-1 दिन पहले भी सपोर्ट ली वो इसी रेंज से ली। अगर इस कैंडल में आप देखें अच्छी भर के अपसाइड की मूव आई और यहीं से ट्रेंड रिवर्सल हुआ, और आप तकरीबन 74-75 इस रेंज में जाकर तो बाइंग ले सकते हैं। आउट साइड पर रेजिस्टेंस जो है वो 75-20 का लेवल है। 75-20 के ऊपर प्राइसेस सस्टेन करें तो ट्रेंड रिवर्सल का एक चांस बन सकता है। जब तक 75-20 के ऊपर प्राइसेस सस्टेन नहीं करती हैं, सेल ऑन स्ट्रेंथ रहें। 75-20 के ऊपर अगर प्राइस रुक जाती है तो अगला रेजिस्टेंस जो है वो 75-38 से 75-48 के बीच में होगा, और उसको वहाँ से भी आप सेल करके काम कर सकते हैं। इसका जो ये बियर रन है, बियर चैनल है, ये अगर बहुत जल्दी भी ब्रेक हो तो 75-66 के ऊपर अगर प्राइसेस रुकती हैं तो उसका ये एरिया कवर अप हो सकता है। और कंटिन्यूस एनालिसिस के लिए स्टे ट्यून विद ओबॉक्स कैपिटल्स। अस्सलाम वालेकुम।